हेलो क्लास 10th लर्नर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो कर है आपका बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आने वाला है अनसीन पैसेज जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है। तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ अनसीन पैसेज की। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है, आपके बहुत काम आएंगी आपके अनसीन पैसेज को अच्छे से सॉल्व करने के लिए और टाइमली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सिंस क्या होता है कि अनसीन पैसेज में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारे पास इंग्लिश एग्जाम में टाइम थोड़ा कम पड़ता है बिकॉज इंग्लिश का जो पेपर है टोटली थ्योरी वाला पेपर है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, काफ़ी बार बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली टाइम को यूटिलाइज करना है। तो आप सबको पता है आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, यू ऑल गेट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो बेस्ट है उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में पैसेज को अच्छे से पढ़ लो। लास्ट के लिए पैसेज छोड़ोगे तो तब तक माइंड ड्रेन हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ है, पैसेज को आप तभी समझ पाओगे अगर आप पैसेज को फ्रेश माइंड के साथ पढ़ोगे, क्योंकि अनसीन पैसेज वाला पैसेज आप पहली बार देख रहे होते हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम में बिल्कुल पैसेज में खो जाओ और पैसेज को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लो और उसकी सारी डिटेल्स वहीं पर अंडरस्टैंड कर लो कि पैसेज क्या कहना चाहता है। तो 15 मिनट रीडिंग टाइम के भी आप पैसेज में लगा दो। जैसे ही आपने पैसेज पढ़ लिया उसके बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, पेपर आपका 2 आवर्स का है तो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको दोनों पैसेज सॉल्व करने हैं। ठीक है, 15-15 मिनट लगाने हैं। देखो सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को करने में 3 मिनट भी लगाते हो तो 3 5 15 हो गया। ठीक है, मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया कि 15 मिनट एक पैसेज को, 15 मिनट दूसरे पैसेज को, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 1-1 मार्क वाले। तो फर्स्ट 30 मिनट्स आप पूरा पैसेज पे लगा दो और अगर थोड़ा सा और समय भी लगाना है तो चलो 20 मिनट्स लगा दो, बट उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि आप ऑलरेडी रीडिंग टाइम के भी 15 मिनट पैसेज को दे चुके हो। तो फर्स्ट 30 मिनट्स में आप कोशिश करना आप अपना पैसेज कंप्लीट कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मेनली आपको प्रॉब्लम क्या होती है, वोकैबुलरी क्वेश्चंस की। ठीक है, कि आपको कोई क्वेश्चन में वर्ड दिया होता है और आपको बताना है इसका वर्ड का कौन सा मीनिंग है पैसेज से, और आपको पैसेज नंबर भी दिया होगा। सो बेस्ट है आप क्या करो, उस वर्ड को पैसेज के डिफरेंट वर्ड से रिप्लेस करके देख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पैराग्राफ 2 दिया हो और आपने उसमें किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, तो आप क्या करो, उस वर्ड को पैसेज के उन वर्ड जिस पे आपको डाउट है कि भाई ये भी आंसर हो सकता है, वहां पर वो वर्ड रख के देखो। तो जब आप वो सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा बहुत ईजिली। तो जहां पे भी सबसे ज़्यादा सूटेबल मीनिंग बन रहा है वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर वोकैबुलरी क्वेश्चंस यू ट्राई टू रिप्लेस द वर्ड विद द डिजायर्ड वर्ड। ठीक है, पैसेज में जो आपका डिजायर्ड वर्ड है उससे पैसेज के वर्ड्स को रिप्लेस करो और चेक करो किसमें आपका सूटेबल मीनिंग बैठ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वोकैबुलरी क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना, तो उस पर ऐसा नहीं आपने 15 मिनट उसी पे लगा दिया, आप सोचने बैठे हो। इससे अच्छा वहाँ पे स्पेस छोड़ो और क्या करो, आगे मूव करो। अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, आपको 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होंगे, तो वोकैबुलरी वाला छोड़ देना जिसमें आंसर नहीं आ रहा है। क्या करना है, बाकी 5 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आप कुछ तो लिखोगे, हाफ मार्क तो आपको मिल ही जाएगा ना किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि आप वो थ्योरी लिखोगे। सो इट्स बेटर है कि अगर आपको वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो 6 में से जो क्वेश्चन छोड़ना है वो वोकैबुलरी वाला ही छोड़ दो। फिर आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10th का सैंपल पेपर देखो तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डायरेक्टली ऐसे पैसेज से नहीं मिलेंगे। देखो 5 में से 2 आंसर्स आपको डायरेक्टली पैसेज से मिल जाएंगे, पर मिनिमम 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको खुद से सोच के लिखना है। थोड़ा हेल्प लेनी है पैसेज से, पर खुद से सोच के लिखना है। वो आप तभी कर सकते हो अगर आपने पैसेज को डीपली पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ पैसेज को रीड नहीं करना है, रीड करते करते उसको समझना भी है। अगर आप पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाओगे। तभी मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे, फ्रेश माइंड से पहले पैसेज ही कर लेना, क्योंकि लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं। लिटरेचर की स्टोरी आपको पता है, एंड में कम टाइम भी बचेगा, वो जल्दी जल्दी लिख लोगे। बट अगर एंड में कम टाइम बचा और आपका पैसेज बचा होगा तो आपका माइंड इतना ड्रेन हो जाता है कि पैसेज आप पढ़ोगे बट वो आपके माइंड में नहीं जाता। तो इट्स बेटर है कि स्टार्टिंग में फ्रेश माइंड से पैसेज पढ़ो और उसका सेंट्रल आइडिया समझ जाओ कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको एक बार सेंट्रल आइडिया समझ आ गया तो आप क्वेश्चन आंसर्स आसानी से कर पाओगे। और ये सारे टिप्स बच्चे मैं आपको आपका सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया उसी के बेसिस पे दे रहा हूँ, क्योंकि सैंपल पेपर जैसा ही क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, सेम नहीं आता बट उसी के जैसा आता है। उसके बाद अब आप क्या करो, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको और टाइम सेव करना है तो क्या करो, पैसेज पढ़ने से पहले ना एक बार क्वेश्चंस पढ़ लिया करो।
ठीक है, जैसे 15 मिनट रीडिंग टाइम में तो आपने पैसेज पढ़ा, दैट इज ओके, बट जैसे आप लिखना शुरू करोगे तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चन में जो जो कीवर्ड्स है वो माइंड में नोट कर लो या हल्का सा अंडरलाइन कर लो, फिर वही कीवर्ड पैसेज में ढूंढो, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा क्वेश्चन में ये कीवर्ड था, इस पैसेज में ये कीवर्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज के इस पार्ट से मिलेगा। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको नोट करो और वही कीवर्ड सर्च करो। जब आप पैसेज रीड कर रहे होगे तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन 1 का आंसर मुझे यहां से मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली वो लाइन नहीं मिलेगी बट यहां से आप समझ के अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। नेक्स्ट टिप है बच्चे, फोकस मोर ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स। तो याद रखना मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं एक तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से आते हैं और एंडिंग पैराग्राफ से आते हैं, क्योंकि जो पैसेज का आइडिया है वो एक इंट्रोडक्शन में पता चलता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में पता चलता है। तो जब भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा ज्यादा टेंशन देना, और जब कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ रहे होगे तब भी काफी ज्यादा टेंशन देना। आगे बात करेंगे बच्चे, आपको प्रायर नॉलेज नहीं यूज करनी है, मतलब अगर पैसेज किसी भी टॉपिक पे आता है ना, अब आपको उस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपको अपनी नॉलेज है, सोशल मीडिया पे पढ़ा है, तो वो जो चीज़ आपको पहले से पता है और जो पैसेज में नहीं लिखी है वो आपको अपने आंसर्स में नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे प्रायर नॉलेज नहीं यूज करनी है, जो पैसेज में दिया है उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो बच्चों ये टिप जरूर फॉलो करना, ट्रस्ट मी आपकी बहुत काम आएगी। सारी टिप्स मैंने उसी बेसिस पे बनाई है, जैसे मैंने आपका सैंपल पेपर देखा था, और आज मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आफ्टरनून में, जिसमें मैं आपको सैंपल पेपर के दोनों अनसीन पैसेज डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आज मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा। और आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जहां पे आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। सो मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप यहाँ पे मेरे पेजेस को फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट इंग्लिश बोर्ड एग्जाम।